अगर आपने नहीं भी आना था, ठीक है, टेक योर टाइम, आप बाद में ये बयान दे सकते थे, लेकिन ये बहुत मेरे ख्याल में लैक ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इंडिया ने टोटल रिफ्यूज कर दिया है कि हम पाकिस्तान जाके नहीं खेलेंगे एशिया कप जो होने वाला है 2023 में। भाई मेरी बात सुने, क्या ये भाई मीडिया क्या कर रहा है? 400 देखिए चीखने चिल्लाने से ना हकायक को नहीं दबा सकते। बात चीखने की बात सुने ना, फिर बात आप बात नहीं सुन रहे। मैं ये कह रहा हूं कि आपकी इतनी फैन फॉलोइंग इंडिया में, आप यहां बैठ के एक जुमला बोलते हैं। एसीसी को कितना कमा के कौन दे रहा है? वो दे रहे हैं, हम दे रहे हैं कमा के, इसलिए कि हम उनके साथ खेलते हैं। इंडिया समझ रहे हैं ना आप? वो मुख्तलिफ जगहों पे लगता है, मुख्तलिफ टीमों के ऊपर आता है, पैसा आता है। नहीं खेलेंगे भाई जब नहीं। कैसा लगा स्टेटमेंट ये रमीज राजा साहब? देखिए अली, अभी कुछ एक हफ्ता पहले ही हमने 70वीं सालगिरह मनाई पाकिस्तान की टेस्ट नेशन की। यानी कि मियां सईद से अगर मैं यहाँ तक आऊँ, बीच में कारदार साहब आते हैं, जस्टिस कॉर्नेलियस आते हैं, और भी कई नाम आते हैं। आखिर में अगर आप आ जाएं, जो क्रिकेट को बचाने वाले लोगों में, जो इनका नाम है आरिफ अली खान अब्बासी हुए, या इवन एयर मार्शल नूर खान हुए, तौसीफ भाई तो उस ज़माने में खुद क्रिकेट खेल रहे थे। तो मैं ये कह रहा हूँ, पाकिस्तान में जो क्रिकेट की स्टेबिलिटी है ना, वो नामों पे चलती है। ठीक है, हमारी इतना जरखेज मुल्क है पाकिस्तान, जिसमें इतने सारे लेजेंड्स हैं, इतने सारे स्टार्स हैं क्रिकेट के, ख़ास तौर पे देखा जाए। उनके होते हुए भी जो है आपकी क्रिकेट इतनी कमज़ोर है कि कोई भी मुंह उठाकर कुछ भी बोल देता है। देखिए, मैं जयशाह की बात नहीं कर रहा कि जयशाह ने क्या कहा। जयशाह ने एक मंजन बेचा, एक चूरन बेचा अपना। आप भी चूरन बेच देते, आपने एक चीज़ को ऑफिशियल क्यों किया डॉक्यूमेंट करके? आप इससे मुत्तफिक नहीं है। मैं जब ये मेरे पास आई थी ना प्रेस रिलीज, नहीं एक सेकंड, जब ये मेरे पास, आपका सेक्रेटरी किधर है? जब मेरे पास सुने ना, जब मेरे पास ये प्रेस रिलीज आई थी ना, तो उस वक्त मेरे ज़हन में ये आ गया था कि आज जब मैं शो करने जाऊंगा तो इफ़ी भाई ने किसी न किसी एंगल से जाके सपोर्ट जरूर कर दी है कि भाई गलत कर दिया क्रिकेट बोर्ड ने। तो एक बात कह रहा हूं अली, देखें यार, सर आप पब्लिक, आप ओपिनियन मेकर है ना, आप एक बात कैसे कह सकते हैं आप? एक यार वो कोई जद्दी पुश्ती सीट है क्या सेक्रेटरी की बीसीसीआई की? वो एक प्राइवेट ऑटोनोमस बॉडी है। क्रिकेट की बॉडी पाकिस्तान में भी ऑटोनोमस है भाई। इसी तरह इंडिया में ठीक है, इन्फ्लुएंशियल है, पॉलिटिकल मोटिवेटेड होते हैं लोग इसके अंदर, मगर अगर देखा जाए क्या लगता है कि स्टेटमेंट दे रहे थे, हमें खामोशी से सुन लेना चाहिए? मैं सिर्फ भाई ये कह रहा हूं कि एक चीज लफाजी थी, चूरन बेचा हुआ था उसने। ठीक है, आप भी, आपके पास कोई आदमी नहीं है चूरन बेचने के लिए। हजारों के हिसाब से आपने ट्विटर पे अपने मुलाजमीन छोड़े में, जो छोटी छोटी परफॉर्मेंसेस जुनैद खान की यूएई के लिए खेलता है, उसके लिए भी लिखने को तैयार है। ठीक है, तो आपके पास एक बड़बोला नहीं आदमी नहीं है इस तरह का, जो आप वो बैठ के सेक्रेटरी बात कर दे इस तरह की। भाई एक हवाई बात है, हवाई जवाब जाना चाहिए डॉक्यूमेंट। लेकिन वो बड़बोला नहीं है ना, वो तो एसीसी को जवाब आया, एसीसी बीसीसीआई से ताल्लुक है सर उसका। अगर एसीसी का प्रेसिडेंट अगर ये बात कर रहा है, तो किसी मुंशी की हिम्मत हो सकती है कि पीसीबी के उस लेटर का जवाब दे? भाई तो दो जिम्मेदार पोस्ट में एक बंदा मौजूद है। कहा ना आपने, क्यों आप एज ए पाकिस्तानी आप नहीं समझते अगर वहां से एक हार्श स्टेटमेंट आया तो आपको यहां से बैठ के कंडेम करना चाहिए उसको? यार आप इस नौबत आप कह रहे हैं कि वो तो एक बड़बोले की बात है। भाई वो दो इंपॉर्टेंट पोस्टों में बंदा है। मैं खिलाड़ियों को देख रहा हूं, ये आपस में गले में हाथ डाल के घूम रहे हैं। आप मुझसे तवक्को ये कर रहे हैं मैं उनके खिलाफ बात करूं? आप ज्यादा खिलाड़ियों में भी बोल रहे हैं, ज्यादा हमदर्द है खिलाड़ियों में। जो जहर आपके अंदर पल रहा है वो खिलाड़ियों में नजर आ रहा है। नहीं नहीं, इससे ज्यादा खिलाड़ियों के हमदर्द है कि मैं जहर, मैं वहां से गलत बात आई, मैं भी गलत बोलूं? आप ये कह रहे हैं ना, वहां से अगर गलत बात, मैं तो सबसे पहले मैंने कहा पाकिस्तान में आप मकबूल तरीन यूट्यूबर्स में से एक हैं, जो 2-3 नाम है उसमें आपका नाम सरे फहरिस्त किया रखा जा सकता है। ठीक है, अगर वहां से कोई बड़ा बोला है आपके अल्फाज में, तो यहां से आप लोग क्यों अपनी आवाज वहां तक नहीं पहुंचाते? मैं कोई मेरी बात सुने, चीखने चिल्लाने से ना हकायक को नहीं दबा सकते। चीखने की बात सुने ना, फिर बात आप बात नहीं सुन रहे। मैं ये कह रहा हूं कि आपकी इतनी फैन फॉलोइंग इंडिया में, आप यहां बैठ के एक जुमला बोलते हैं, व्यूज जो है वो आपके सारे के सारे इंडिया से आ रहे होते हैं, लोग ये बोल रहे होते हैं कि हम ये शो देखते हैं कमर रज़ा इफ़वी की वजह से। आपका एक स्टेटमेंट यहां से जाएगा तो क्या वहां पे जाके चीजें न्यूट्रलाइज नहीं होंगी? लेकिन आप लोग नहीं बोलते। मैं क्या लॉटरी चला रहा हूं यहां बैठ के? क्या यहां मैं सब इनामात बांट रहा हूं बैठ के? भाई मैं एक शो करता हूं, उसके शो पे अगर लोग दुनिया शो में सच तो बोले, तो मेरी जबान पे सुनते हैं भाई। शो सुनते हैं ना, तो सच तो बोले, पे नहीं सुनते वो शो। सच तो बोले, तो सच ही तो बोल रहा हूं। इंडिया ने टोटल रिफ्यूज कर दिया है कि हम पाकिस्तान जाके नहीं खेलेंगे एशिया कप जो होने वाला है 2023 में। मैं तो हमेशा कहता हूँ आईसीसी का मतलब है इंडियन क्रिकेट बोर्ड या इंडियन क्रिकेट कंट्रोल। ये इंडियन इसलिए उनके पास पैसा है, स्पॉन्सरशिप है, तो वो उसको कंट्रोल करते हैं और हमेशा ये करते आए हैं। और इससे पहले भी मैंने कई दफ़ा इस मौके पे बोला है कि आप एक आधी दफ़ा इंडिया के मैच का बैकआउट करें तो सबकी तबीयत साफ हो जाएगी, मगर हम कर नहीं पाते। एक और ओकेजन मुझे याद नहीं आ रहा, उस वक्त मैं यही बात कर रहा था कि अगर इंडिया इस तरह की बात कर रहे, देखिए उससे पहले उन्होंने बिग 3 बनाया था, उसमें क्या था,
उसमें भी ये था कि इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड मिल गए थे और वो लोग मिलकर पैसे बनाना चाह रहे थे, कंट्रोल क्रिकेट का लेना चाह रहे थे। तो इंडिया हमेशा ये कोशिश करता है किसी तरह लेट डाउन करे, मगर उसके पास इतनी स्पॉन्सरशिप है, इतने पैसे हैं कि दूसरे ममालिक जो है उसको वो भी उनके आगे घुटना टेक देते हैं। मगर यहाँ आईसीसी को स्ट्रांगली इसके ऊपर रिएक्ट करना चाहिए दूसरे ममालिकों के, दिस इज रॉन्ग। मगर ये एशियन क्रिकेट काउंसिल का मसला है तो इसलिए शायद वो आई थिंक मेरे ख्याल में आईसीसी का रोल मैं समझता हूँ कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आई थिंक कि मेरे ख्याल में ये थोड़ा सा बचकाना हरकत मैं समझूंगा कि इंडियन बोर्ड की तरफ से हुई है कि एक कभी वर्ल्ड कप का मैच होने वाला है हमारा और वक्त से पहले अगर आपने नहीं भी आना था ठीक है, टेक योर टाइम, आप बाद में ये बयान दे सकते थे, लेकिन ये बहुत मेरे ख्याल में लैक ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मैं कहूँगा इस चीज़ को। और आई थिंक कि मैं हमेशा से बिलीव करता हूँ कि स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी पे मेरा बिलीव हमेशा से रहा है। पाकिस्तान इंडिया के रिलेशनशिप जो बेहतर हुए पास्ट में भी वो स्पोर्ट्स की वजह, खासतौर पर क्रिकेट की वजह से हुए हैं। तो आई थिंक हमने मुश्किल वक्त में जब हमें बहुत सारी थ्रेट्स मिल रही थी इंडिया से, उसके बावजूद पाकिस्तान ने टूर किया इंडिया, तो मेरे ख्याल में इसी तरह आप रिलेशनशिप बेहतर कर सकते हैं। आप या बदमाशी कर लें या क्रिकेट खेल लें। तो आई